दोनों के बीच एक अनजाना सा एहसास जुड़ गया था, जो कि दोनों को नहीं पता था। दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे, पर जिस तार के ज़रिए इनका कनेक्शन जुड़ गया था, इन्हें भी नहीं पता था। करण और पायल ये भी नहीं जानते थे कि ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। ये दोनों भले ही नहीं जता रहे थे कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा है, पर ये एक बार एक दूसरे को देखना चाहते थे, क्योंकि इन दोनों की लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ था। दोनों ही यही सोच रहे थे कि अपनी लाइफ में ये पता नहीं कितने लड़के लड़कियों से मिले हैं, पर ऐसा तब तो कुछ नहीं हुआ जो अब हो रहा है। ये अजीब सी बेचैनी क्यों है। दूसरे दिन कॉलेज में जिया और पायल अपने क्लास में बैठे थे। जैसा कि करण कॉलेज का नया स्टूडेंट था, उसका कॉलेज में पहला दिन था और कॉलेज भी वही था, मतलब क्लास भी वही था। जिया पायल को लाइब्रेरी में जो भी हुआ था वही सारी बातें बोलकर परेशान कर रही थी। तभी क्लास में करण और उसका दोस्त अरुण आते हैं। जिया उन्हें देख के शॉक्ड हो जाती है और फिर पायल को दिखाती है। पायल करण को देखते ही जैसे उसके दिल को एक सुकून सा मिल जाता है और करण को भी ऐसा ही होता है। दोनों समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे ही कई हफ्ते बीत जाते हैं। फिर पायल के घर उसकी माँ की फ्रेंड आने वाली होती हैं। उस दिन पायल कॉलेज नहीं जाती है। जिया करण और अरुण से दोस्ती कर ली होती है, पर पायल नहीं। कुछ काम होता था तभी वो उनसे बोल देती थी, नहीं तो नहीं। जब करण को पता चला कि पायल कॉलेज नहीं आने वाली है तो वो भी कॉलेज नहीं गया, उसका दिल नहीं किया। और पायल का भी कुछ ऐसा ही हाल था। पायल के घर उसकी माँ की फ्रेंड आने वाली थी। इत्तेफाक से वो करण की मम्मी थी। पायल उन्हें बचपन से जानती थी और उनसे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो कॉलेज नहीं गई। पर उसे ये नहीं पता था कि करण उन्हीं का बेटा है, और करण को भी नहीं पता था कि वो पायल के घर ही जा रहा है। वहाँ पहुँचते ही जब पायल ने करण को देखा तो वो शॉक्ड हो गई, और करण भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शॉक्ड हो या पायल को गले से लगा ले। ऐसा इतना ज़्यादा खुश था वो, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तो पायल को गले लगा ही लेता। अफसोस इस बात का था कि उसने पायल को कुछ बताया ही नहीं था। पायल भी उतनी ही खुश हुई। उन दोनों की खुशी उनकी आंखों से साफ बयां हो रही थी, और करण की माँ उन दोनों की आंखों में ये खुशी साफ देख सकती थी और वो समझ गई। फिर दोनों एक दूसरे के से कोई बात नहीं कर रहे थे। वहाँ बैठे थे साथ में, पर वो काफ़ी टाइम बीत गया, वो दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। कुछ टाइम बीता, फिर दोनों ने बताया कि वो एक दूसरे को जानते हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। फिर थोड़ी देर में उन दोनों की माँ कुछ काम से बाहर चली गई, दोनों को अकेला छोड़ के। फिर उन दोनों ने थोड़ी सी बात की। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में साफ देख सकते थे कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। पर अब पहले बोले कौन। तभी वहाँ जिया आ जाती है। उसने देखा कि दोनों अकेले बैठे हैं तो उसने डिस्टर्ब नहीं किया, पर वो जब ऊब गई तो वो उन लोगों के पास गई और बोली, हद करते हो यार तुम दोनों। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। तो फिर वो बोली, हद करते हो यार तुम दोनों, कुछ तो बोलो, यहाँ तो कोई है भी नहीं। तभी उन दोनों की माँ आ जाती हैं और करण अपने घर चला जाता है। जिया पायल से बोलती है, क्या यार तू भी उससे बोली क्यों नहीं कि तू उसे पसंद करती है। तो पायल ने कहा, कैसे कहूँ, डर लगता है कि वो क्या क्या सोचेगा मेरे बारे में। और उधर करण को ये डर लगता है कि पायल ने मना कर दिया तो क्या होगा। फिर करण के फ्रेंड्स प्लान बनाते हैं एक दिन कि आज करण को पायल को प्रपोज करना ही करना है। दोनों सब लोग प्लान बनाते हैं और पायल को बुलाया जाता है ये बोलकर कि जिया की तरफ से
ट्रीट है। और जिया भी इस प्लान में शामिल होती है। पायल आती है, उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर वो वापस लौटने ही वाली होती है कि तभी रूम की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और फ्लैट्स गिरने लगते हैं। फिर करण सामने। पायल ये सब देखकर बहुत खुश होती है, पर उसे डर लग रहा होता है। मन ही मन में वो सोच रही होती है कि वो क्या बोलेगी। करण उसे अपने दिल की सारी बातें बताता है और प्रपोज करता है, पर वो भी डर रहा होता है कि कहीं पायल मना ना कर दे। पर वो हाँ कह देती है। जैसे ही वो बोलती है वैसे ही उसके सारे फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाते हैं और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और उधर करण पायल के घर पे करण की माँ पायल के लिए रिश्ता लेकर आती है अपने बेटे के लिए। सोचिए कितना अच्छा गुड लक है ना इनका कि दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और इन्हीं के घर पे इन्हीं दोनों के लिए रिश्ता पहुंच जाता है शादी के लिए। वाह, काश कि ऐसा सबके साथ हो। सो ये थे इत्तेफाक एक लव स्टोरी की दूसरा पार्ट। और ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, पहले पार्ट के वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। ओके बाय।